ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। जब आप एकादशी का व्रत कर लें तो फिर द्वादशी के दिन पारण व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इस कथा के श्रवण किए बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कथा के श्रवण करने के बाद ही एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर द्वादशी को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन समय में एक महान विष्णु भक्त राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। वे भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा किया करते थे और साथ ही एकादशी का व्रत भी किया करते थे। भगवान विष्णु की उन पर विशेष कृपा थी और साथ ही उनके राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव था। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। राजा हर एकादशी का व्रत करते, द्वादशी को व्रत का पारण करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। बड़ी श्रद्धा थी उनकी भगवान विष्णु के प्रति। एक बार द्वादशी के दिन पारण का समय निकल रहा था, यानी निकट आ चुका था। तभी महर्षि दुर्वासा वहाँ आ गई। यानी द्वादशी का दिन था। राजा ने एकादशी का व्रत रखा और मन में विचार करने लगे कि अब मुझे व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि नज़दीक समय आ गया था। जब वह व्रत का पारण करने वाले थे, ठीक उसी समय पर दुर्वासा ऋषि आ गई। राजा ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषि ने कहा कि मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। हे राजन, हम और आप साथ बैठकर के भोजन करेंगे। इधर दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए, उधर राजा अम्बरीश व्रत के पारण के लिए बैठे थे। काफ़ी समय उनको हो गया। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी तो उनके पुरोहित ने कहा कि हे राजन, दुर्वासा ऋषि आएंगे तो उन्हें आप भोजन करा देना, लेकिन आप एक तुलसी का पत्र खा करके अपना व्रत का पारण कर लीजिए, नहीं तो एकादशी तिथि का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन पारण का समय समाप्त होने ही वाला था। राजा धर्म संकट में पड़े थे। धर्म संकट में पड़े राजा ने केवल तुलसी जल ग्रहण किया। अब राजा ने देखा कि जब व्रत के पारण का समय निकल रहा है और जब पारण का समय ही निकल जाएगा तो व्रत रखने का क्या फायदा। तो राजा ने क्या किया, भोजन नहीं किया। राजा ने सिर्फ एक तुलसी दल ग्रहण कर लिया। भगवान के सामने से उठा के तुलसी दल उन्होंने ग्रहण कर लिया ताकि व्रत भंग न हो। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को श्राप देने के लिए अपनी शक्ति से उन्होंने तेज उत्पन्न किया और साथ ही एक राक्षसी भी उत्पन्न कर दी जो राजा को दंड देने के लिए तैयार थी। राजा ने कहा, ऋषिवर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने क्या कसूर, मेरा क्या दोष है? मैं तो सिर्फ एक तुलसी का पत्ता खाया है, क्योंकि मेरा व्रत का जो पारण का समय था वो समाप्त हो रहा था। अगर पारण का समय निकल जाता तो फिर क्या फायदा था। लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और राजा को श्राप देने के लिए तैयार हुए। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। दुर्वासा ऋषि के सामने सुदर्शन चक्र आ गया, राक्षसी को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा ऋषि की तरफ चला तो दुर्वासा ऋषि भागे भागे सभी देवताओं के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उनके चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यह सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषिवर, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। तुम्हें सिर्फ मेरा भक्त ही माफ़ कर सकता है, मैं माफ़ नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे राजन, सुदर्शन चक्र के तेज से मेरी रक्षा करो। तुम सच्चे थे, तुम सच्चे विष्णु भक्त हो। आज के बाद मैं कभी भी किसी विष्णु भक्त को नहीं सताऊंगा, ना ही किसी को श्राप दूंगा। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र वापस चला गया। फिर ऋषि दुर्वासा और राजा अम्बरीश ने एक साथ भोजन किया।
एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। एक दिन उसे किसी संत ने एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मण ने पूरे नियम से उपवास किया, रात भर जागरण किया और भगवान का नाम जप करता रहा। कुछ समय बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। उसके घर में अन्न धन की कमी दूर हो गई। उसका परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है और द्वादशी को व्रत का पारण करता है, उनकी मैं हर मनोकामना पूरी कर देता हूँ। हे ब्राह्मण, तुमने पूरी श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया है, इसलिए तुम मेरे अनन्य भक्त बन गए हो। आज के बाद तुम पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी और जीवन में कभी भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में जो भी परेशानी आती हैं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन दरवाजे पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। जो भी एकादशी के दिन भगवान का पूजन करते हैं तथा दरवाजे पर आए हुए सभी का आदर सत्कार करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और द्वादशी को व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। भगवान के सामने जो भी नैवेद्य आप चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं या भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं, उसी से व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इससे भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जब तक व्रत का पारण नहीं करते तब तक व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। एकादशी व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी को व्रत का पारण किया जाए। तो इस कथा का श्रवण जरूर करें। इस कथा के श्रवण करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहे।